तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ उत्तराखंड के जनपद चंपावत में स्थित महादेव मानेश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव केदारनाथ की तरफ जा रहे थे अज्ञातवास के लिए, तो मानेसर के जंगल में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर सूर्य अस्त होने का समय हो गया। तो कुंती ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है और उसे सूर्यास्त से पहले करना है। तो अर्जुन ने कहा, माँ कोई बात नहीं, श्राद्ध यहीं पर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर तो पानी नहीं है, श्राद्ध के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्जुन ने वहाँ पर धनुष निकाला और तीर मारा, तो वहाँ पर पानी उपज गया। तो मानेसर महादेव मंदिर के अंदर जो बड़ा मंदिर है, उसके बगल में एक अंदर ही गुप्त न्यौली कहा जाता है, वह उसी का प्रतीक है। तो पांडवों ने फिर अपने पिताजी का वहाँ पर श्राद्ध किया और रात्रि विश्राम वहाँ किया। सुबह उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना भी वहाँ पर कर दी। कालांतर में आसपास के गांव के लोगों ने वहाँ पर मंदिर की स्थापना की और एक मठ बना दी गई। 12 गांवों के लोग वहाँ पर मिल कर के चंदा कर कर के वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करते और वहाँ पर एक मठाधीश को रखा जाता। महंत वहाँ रहते थे और लोग उनकी सेवा करते थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था आदि भी सब 12 गांवों के लोग करते थे। वहाँ पर लगभग 50-60 साल पहले एक महंत रहा करते थे। जाड़ों में वो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, बर्फ़ गिर जाती थी, तो 1 महीने के लिए दिसंबर के अंत में और जनवरी की शुरुआत में वो या तो हरिद्वार चले जाते थे या बनारस, और फरवरी के प्रथम सप्ताह में वह वहाँ से वापस आते थे। इस बीच वह गांव के किसी विश्वसनीय व्यक्ति को वहाँ पर मंदिर की पूजा आदि के लिए चौकीदार के रूप में रह जाते थे। तो रात में भी कई व्यक्ति वहाँ पर जाते थे, भजन कीर्तन आदि होते थे। तो एक बार उन्होंने गांव के किसी व्यक्ति से कहा कि इस बार कौन रहेगा। तो एक व्यक्ति राजी हो गया। उस व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है उनके परिवारजन आपत्ति करें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर तुम यहाँ 1 महीना रहो और यहीं पर रहना है, अपनी साफ सफाई से रहना है और शिवलिंग में रोज़ जल चढ़ाना है, मंदिरों की साफ़ सफाई करनी है, पूजा आरती करनी है शाम को और सुबह। तो उन्होंने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं ये काम कर लूँगा। तो जनवरी का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। शाम होते होते बर्फ़ गिरने लगी और रात भर बर्फ़ गिरती रही। सुबह सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़, बहुत मोटी परत बर्फ़ की जम गई। तो उस भक्त ने सोचा, यहाँ पर कौन देख रहा है, रात में कोई और आया नहीं था वहाँ, मैं अकेला हूँ। अब इस ठंड में नहाना तो क्या, कपड़े खोलना भी बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसे ही जल चढ़ा देता हूँ शिव जी को, और यहाँ कौन देख रहा है। तो उसने अपने मन में सोचा और वैसा ही कर दिया। जा करके लोटे में जल लिया और शिवलिंग में चढ़ा करके आ गया और आग जलाई, धुनी के पास बैठ गया। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 1 महीना पूरा होने पर जब महंत अपनी यात्रा से वापस आए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भक्त, सब ठीक है, कुछ परेशानी तो नहीं हुई? उनने कहा, हाँ बाबा जी, थोड़ी सी परेशानी है। उनने कहा, बाबा जी ने, साले बिना नहाए जो है शिवलिंग में जल चढ़ाता है। शेर आया ना रात में और भगवान शंकर ने खुद तुम्हें दर्शन दिए कि ऐसा क्यों करा करके, और तब तो डरा बहुत और माफ़ी मांगी, तब उन्होंने तुझे छोड़ा है। तो वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे
कि वास्तव में ये बात इनको कैसे पता चली। तो इसीलिए कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। पहले के लोग पूर्ण मन से, धन से, तन से भगवान पर आस्था रखते थे और भगवान भी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते थे। लेकिन आजकल तो केवल दिखावा रह गया है। लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और केवल वीडियो बनाने का काम करते हैं। आस्था अब उतनी रही नहीं जितनी पहले के समय में हुआ करती थी। ओम नमः शिवाय।